द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भगोड़े मेहुल चोकसी को अब भारत लाना और भी मुश्किल हो गया क्योंकि विदेशी कोर्ट में उसे जीत हासिल हो गई है। इससे पहले भी एक खबर आई थी दोस्तों, जिसमें यह कहा गया था कि मेहुल चोकसी के खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था उसे वापस ले लिया गया है, जिसके बाद सीबीआई पर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग काले धन वापस लाने की बात कर रहे थे वो लोग अब खामोश क्यों हैं, अब चुप क्यों हैं। आपको खबर बता देते हैं। सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए, जिसमें एंटीगुआ और बारबुडा के हाईकोर्ट ने हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को एक बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट के फैसले के बाद अब उसे भारत लाना और भी मुश्किल हो गया है, यानी कि इससे पहले ही उसको भारत लाना मुश्किल हो गया है क्योंकि रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो उसके खिलाफ वापस ले लिया गया। अब विदेशी कोर्ट में उसे जीत हासिल हो गई है, जिसके बाद भारत लाना मेहुल चोकसी को और भी मुश्किल हो गया है। खबर देखिए, यहाँ पर एबीपी की खबर है, लिखा है भगोड़े मेहुल चोकसी को अब भारत लाना होगा मुश्किल, विदेश में जीती कोर्ट की लड़ाई। खबर में यहाँ पे लिखा है भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को विदेश के कोर्ट में जीत हासिल हुई है। एंटीगुआ और बारबुडा की हाई कोर्ट ने कहा कि 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के सिलसिले में भारत में वांछित हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को एंटीगुआ और बारबुडा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। यानी कि विदेशी कोर्ट के इस फैसले से मेहुल चोकसी, जो भारत में बहुत बड़ा स्कैम करके भागा था, धोखाधड़ी करके भागा था, कई करोड़ रुपए का घोटाला करके भागा था, उसे अब भारत ला पाना मुश्किल हो गया है क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि उसे बारबुडा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। आगे खबर में देखिए, लिखा है मेहुल चोकसी ने अपने दीवानी मुकदमे में तर्क दिया है कि एंटीगुआ के अटॉर्नी जनरल और पुलिस प्रमुख के पास उसके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच करने का दायित्व है। डोमिनिका के नेचर आइल न्यूज के मुताबिक मेहुल चोकसी ने अपने साथ अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा की आशंका भी जताई है। इससे पहले भी उसके अधिवक्ता की तरफ से कई तरह की बातें कही गई थी और यह भी कहा गया था कि मेहुल चोकसी जो है वो भारत की जेलों में सुरक्षित नहीं है, नहीं रह पाएगा, इसलिए उस पर जो है वो मुकदमे, जो भी उनके अधिवक्ता ने उस वक्त बातें कही थी वो हमने आपको बताई। अब जिस तरीके से चीजें कही जा रही हैं उसे देखकर आप ये साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे भारत ला पाना अब और भी मुश्किल हो गया है क्योंकि विदेशी कोर्ट ने तो साफ साफ फैसला सुना दिया है कि बारबुडा से उसे बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। आगे खबर में देखिए, लिखा है चोकसी ने अपने दावों को लेकर जांच की मांग की है, साथ ही उसने कोर्ट से राहत की मांग भी की है। उसने मांग करते हुए कहा था कि 23 मई 2021 को एंटीगुआ और बारबुडा से उसके जबरन अपहरण की गहनता से जांच होनी चाहिए। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट के आदेश के बिना एंटीगुआ और बारबुडा की सीमा से मेहुल चोकसी को बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। यानी कि कोर्ट ने यह कहा है कि उसके आदेश के बिना उसे बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। चोकसी को बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि डोमिनिकन पुलिस इस बात की पुष्टि करे कि क्या चोकसी को उसकी इच्छा के खिलाफ जबरन डोमिनिका ले जाया गया था। तो यहाँ पर मेहुल चोकसी को विदेशी कोर्ट से एक बड़ी राहत मिल चुकी है, जिसके बाद भारत उसे लाना मुश्किल हो गया है। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि मार्च के महीने में भी एक खबर आई थी, पिछले महीने मार्च में ही ये खबर आई थी कि भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था उसे वापस ले लिया है। यहां पर खबर देखिए, लिखा है इंटरपोल ने वापस लिया मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस, जाने भगोड़े को कितनी मिली बड़ी राहत। यहां पर सीबीआई पर भी सवाल खड़े हो रहे थे क्योंकि जब रेड कॉर्नर नोटिस वापस लिया गया था तब सीबीआई ने कुछ भी नहीं कहा। सीबीआई ने इस पूरे मामले पर चुप्पी जो है वो साध रखी थी, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े थे और सोशल मीडिया पर भी कई तरह की चीजें जो हैं वो कही जा रही थी। अब यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं, ये भी तंज कस रहे हैं कि जो लोग काले धन वापस लाने की बातें करते थे वो लोग कहाँ गायब हैं, जो देश हित की बातें करते थे वो लोग कहाँ गायब हैं, ऐसे भगोड़ों को, ऐसे धोखाधड़ी लोगों को सजा क्यों नहीं मिल रही। इसी के साथ देखिए, लिखा है भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम रेड नोटिस के इंटरपोल डेटाबेस से वापस ले लिया गया। चोकसी का नाम हटाने के बाद भारत में विपक्षी पार्टियों ने इसकी कड़ी निंदा की थी उस वक्त और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नोटिस की बहाली की मांग भी की है। वहीं इस मामले में मेहुल चोकसी को बड़ी राहत मिली। रेड नोटिस को हटाने का मतलब है कि चोकसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए जाने के डर के बिना स्वतंत्र रूप से दुनिया भर में यात्रा कर सकता है, खुलेआम घूम सकता है। हालांकि भारत में उसे कई मामलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन भारत में चोकसी के प्रत्यर्पण की कोशिशें भी कमजोर होती हैं। यहाँ पर आप समझे कि किस तरीके से
मेहुल चोकसी को एक के बाद एक बड़ी राहत जो है वो विदेशी कोर्ट से मिल रही है। पहले उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो वापस ले लिया गया और अब किस तरीके से उसे बड़ी राहत मिल गई है विदेशी कोर्ट से, और विदेशी कोर्ट ने साफ साफ ये फैसला सुना दिया है कि बिना उसकी इजाजत के उसे कोई बाहर नहीं ले जा सकता। बाड़बूड़ा की सीमा से बाहर जो है वो मेहुल चोकसी को कोई भी नहीं ले जा सकता है। इसी के साथ मेहुल चोकसी के खिलाफ मामला क्या है, एक बार वो भी आपको विस्तार से बता देते हैं कि उस पर क्या मामला है और किसको लेकर उस पर जो है वो धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। ज्वेलरी फर्म गीतांजलि ग्रुप के मालिक मेहुल चोकसी है। भारत में इसके 4000 स्टोर बताए जाते हैं। चोकसी अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ 13,500 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल घोटाले में वांछित है। चोकसी और मोदी पर बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके उनके स्वामित्व वाली कंपनियों को जारी किए गए फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी करने का आरोप है। इस मामले में पीएनबी ने एलओयू जारी करने से पहले कोई सिक्योरिटी नहीं रखी थी। ये मामला जनवरी 2018 में सामने आया जब पीएनबी ने भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी की रिपोर्ट सौंपी। सीबीआई ने एक हफ्ते बाद मामले में एफआईआर दर्ज की। उस वक्त तक चोकसी देश छोड़कर भाग चुका था। भारत में आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और वित्तीय गबन के मामले में चोकसी वांछित है। उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और इसी सिलसिले में रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया गया था, लेकिन अब तो रेड कॉर्नर नोटिस जो जारी किया था उसे भी वापस ले लिया गया है, जिसके बाद उसे भारत ला पाना मुश्किल है। और अब एक और इसको लेकर चपत लग चुकी है, जिसमें विदेशी कोर्ट ने साफ साफ फैसला सुना दिया कि मेरी इजाजत के बिना, यानी कि कोर्ट की इजाजत के बिना उसे बाड़बूड़ा की सीमा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपने देखा कि मेहुल चोकसी को यहाँ पर बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। ये उसे दूसरी बड़ी राहत मिल रही है। इससे पहले उसे राहत मिली थी कि रेड कॉर्नर नोटिस जो उसके खिलाफ जारी था उसे वापस ले लिया गया और अब विदेशी कोर्ट ने उसके हक में फैसला सुना दिया। उसे इस फैसले से जो है वो कहीं ना कहीं राहत मिल रही है और अब वो दुनिया भर में किसी भी डर, किसी भी तकलीफ के बिना घूम सकता है, यात्रा कर सकता है। आपको बता दें कि इसको लेकर विपक्षी नेता जो है, विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रही। जब रेड कॉर्नर नोटिस को वापस लिया गया तब विपक्षी पार्टियों ने जमकर निशाना साधा और सीबीआई पर भी तरह तरह के सवाल खड़े हुए। कई लोगों ने यह कहा कि सीबीआई ने उस वक्त चुप्पी क्यों साधी जब रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो वापस लिया गया। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं। पहले तो मार्च महीने में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जो जारी किया गया था उसे वापस ले लिया गया और अब विदेशी कोर्ट से उसे बड़ी राहत यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, या फिर यूं कहें कि मिल चुकी है, जिसके बाद उसे भारत ला पाना और भी मुश्किल हो गया है। देखना यह होगा कि भारत सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और इसको लेकर के क्या चीजें जो हैं वो निकालती है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।